एकांत में है, चाहे वो संसार में है, वो वहीं पे अपनी स्थिति उनकी होती है अपनी। बाकी जैसे समुद्र का उदाहरण दे रहे थे, तरंगें आ रही हैं जा रही हैं, निकल तो वहीं से रही हैं, लय भी वहीं हो रही हैं। अगर वो अलग से कुछ समझती हैं तभी वो बाहर हो जाती हैं, नहीं तो वो सारा जल ही जल है। ऐसे ही जो ज्ञानवान है वो किसी भी उपाधि में रुकते नहीं है, उपाधियां आती हैं जाती हैं, दोनों को देखने वाले वो दृष्टा बन जाते हैं। जिन पुरुषों ने आत्म रस का अमृत पान किया है वह स्वप्न अवस्था में भी विषयों के भोगों की ओर प्रवृत्त नहीं होते। मतलब तभी हम कहते हैं ना भी स्वप्न हमारी पोल खोल जाता है। क्यों खोल जाता है? स्वप्न में बुद्धि तो होती नहीं, जागृत अवस्था में हम बुद्धि के साथ चलते हैं, सो के अंदर बैठे होंगे तो अपने आप को ज्ञानवान दिखाएंगे। अब स्वप्न अवस्था में अकेला मन होता है। अब जो हमारे अंदर दृढ़ होगा, जिसका निश्चय पक्का होगा, वही स्वप्न अवस्था में निकलेगा। अब इसलिए कहते हैं जो ज्ञानवान है ना, उनको स्वप्न अवस्था में भी भूलेखा नहीं लगता। स्वप्न अवस्था में भी वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसका मतलब जागृत में उनकी स्थिति ऊंची है, इसलिए स्वप्न में अपने स्वरूप में ही बाहर आते हैं। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपने अपने विषय में प्रवृत्त रहते हैं। जितनी इंद्रियां उनको दिख रही हैं, हर इंद्रियों का विषय उनको, यानी जो इंद्रिय स्पर्श, त्वचा स्पर्श कर रही है, आंख देख रही है, अपने से अलग होकर, अपने से अलग सारी इंद्रियां उनको आगे, जैसे माता जी कहते थे हमें दिखें, आगे डांस करती हुई दिखें, ये इंद्रियां हमें आगे दिखें, ये आगे काम कर रही हैं हमारे आगे। ऐसे ज्ञानवान को ये पांचों के पांचों विषय आगे अपने दिखाई देते हैं, किसी विषय में वो रुकते नहीं हैं। परंतु जब तक उनका स्वामी मन उनका संगी ना हो तो साधारण चेष्टा से अधिक यह इंद्रिय आत्मा को भौतिक भोगों में बंधन युक्त नहीं कर सकती। जब तक मन साथ में नहीं जुड़ता तभी हम बीच में फिसल जाते हैं ना। मन हमें ले जाता है, इन विषयों के साथ ले डूबता है हमें। पर वो जो ज्ञानवान है वो देख रही है, उनका मन के ऊपर भी अंकुश है। मन विचार के बिना अधीन नहीं होता। अब मन को रोकें तो कैसे रोकें? विचार करके ये मन को हम कंट्रोल करते हैं। ज्ञानवान का विचार स्वतः चल रहा होता है, उसका स्वभाव बन गया होता है, और यह विचार है कि सत्य असत्य का विवेचन करके सत्य का संग और असत्य से उपरत रहे। अब फिर विचार किसका करें? दोनों दिखें हमें, सत्य भी असत्य भी। अब सत्य को लें, असत्य को छोड़ दें, उसे अलग हो जाएं। यह विचार नहीं कि सत्य असत्य को जानकर और यह प्रतीत करके कि मैं इन कर्मों का कर्ता होता हुआ भी अकर्ता हूँ। अब देखो बहुत सूक्ष्म बात कह रही हैं वो। अब कहते हैं पहले तो ये हमें पता हो सत्य क्या है असत्य क्या है। जो सत्य असत्य को जान जाएंगे तो ज्ञानवान किसको लेंगे? वहाँ वो कहाँ दृढ़ अपनी निष्ठा रखेंगे? सत्य के ऊपर। कहते हैं ये ना हो कि हम असत्य काम करते रहें और कहें कि मैं करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, इसका अकर्ता बन के इसको देख रहा हूँ। अकर्तापन के साथ गलत क्रिया भी करें और अपने आप को कहें कि मैं अकर्ता हूँ, मैं देख रहा हूँ। कहते हैं ये विचार ना चले हमारा। समझ आया? हाँ, भी अपने आप को हम धोखा ना दें। हम कई बार अपनी सफाई कर जाते हैं बहुत अच्छे से, गलत क्रिया भी कराते हैं और सफाई भी बहुत अच्छे से कराते हैं। फिर उसमें हम धोखा किसको दे रही हैं? अपने आप को दे रही हैं हम धोखा। अब कहते हैं
यह विचार नहीं कि सत्य असत्य को जानकर और यह प्रतीत करके कि मैं इन कर्मों का कर्ता होता हुआ भी अकर्ता हूँ, गलत क्रिया भी कर लें और अपने आप को सफाई देकर अकर्ता भी कह दें। यह व्यवहार धंधों में आसक्त हो जावें, फिर व्यवहार अपना पूरा करें, चाहे गलत क्रिया वाला भी है वो भी पूरा करें, पर अपने को सफाई से क्या कह दे, मैं तो देख रहा था, मैं तो अकर्ता था, मैं इस कर्म को देखने वाला था। कहते हैं ऐसा धोखा ना दें हम अपने आप को। यद्यपि पूर्ण ज्ञानी को कोई वस्तु ग्रहण व त्याग करने योग्य ही नहीं होती, उसके लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, परंतु उसको अपने स्वरूप के बिना ना कोई अन्य वस्तु प्रतीत होती है, ना दृष्टि आती है और ना प्रिय होती है। किसको? ज्ञानी को। उसकी दृष्टि कहाँ होती है? अपने स्वरूप पर। वृद्ध पुरुषों और बालकों का खेल कब अपनी ओर प्रेरित जिनको यह निश्चय है कि शरीर की रचना कर्मों से ही है। देखो कहते हैं कि वृद्ध पुरुषों और बालकों का खेल कब अपनी प्रेरित कर सकता है? राजा और चमार का काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती। देखो जो बुजुर्ग हैं और जो बालक हैं उनको अपना काम कब प्रेरित करता है? जब उनको अपने अकॉर्डिंग कुछ दिखता है, अपने अकॉर्डिंग दिखेगा ना बच्चे को भी। अब बच्चे को सोना रख दें और एक पास से खिलौना रख दें, वो कहाँ जाएगा? खिलौनों की तरफ जाएगा, सोने की तरफ तो नहीं जाएगा। अब बुजुर्ग के आगे उसकी इंद्रियों की शक्ति तो है नहीं, क्षीण हो गई है। दो काम रख दें, एक बहुत जो फिजिकली करने वाला हो और जो एक आसानी से हो जाए, तो वो कौन से काम को ज़्यादा प्रेफर करेगा? जो आसानी से हो जाए। ये हमें क्यों कह रही हैं? क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं ना वो भी ना यही देखते हैं कहाँ उनका व्यवहार कम हो और अपना स्वरूप उनमें स्थिति उनकी वहाँ से डगमग ना हो, स्थिति हमेशा टिकी रहे उसी स्थिति पे। यही काम सबको प्रेरित करते हैं। कहते हैं राजा को चमार का काम करने की प्रवृत्ति नहीं होती, होती है नहीं ना। ऐसे जो ज्ञानी है ना वो कभी भी नीचे संसार में नहीं जाएगा। वो अपने उसको सौखा काम, ज्ञानी को सौखा काम कौन सा लगेगा? अपने स्वरूप वाला। अब ज्ञानी को बिठा दो फिल्म के अंदर, है तौबा उसकी हो जाएगी। संसारी को बिठा दो सत्संग में, उसकी तौबा हो जाएगी। दोनों अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अनुसार दोनों काम में जाएंगे। साल के जैसे हम बुजुर्ग नहीं कह सकते कुछ भी, अभी डांट खाएंगे, लेकिन 108 साल का बुजुर्ग वो ज्ञानी है तो ज्ञानी है तो वो पूजा जाएगा, है ना। और 60 साल का संसारी पूजा नहीं जाएगा। क्योंकि ज्ञान की बलिहारी है ना, क्योंकि ज्ञान हमें अपने स्वरूप की तरफ लेकर जाता है ये, और वहीं पे आनंद है। आनंद कहाँ है? बाहर संसार में रखा है आनंद, विश्व में कोई आनंद नहीं है। जो अपने स्वरूप में आके टिक जाते हैं वो आनंदित रहते हैं हमेशा। कहते हैं और वैष्णव ब्राह्मण को चंडाल के साथ मिलकर खाने की इच्छा नहीं होगी। जिस वस्तु को ज्ञान और व्यवहार से नीच और असत्य जान लें, फिर उसमें प्रीति उत्पन्न करनी अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है। अब ज्ञानी नीचे तो नहीं जाएगा, वो अपनी प्रीति के अनुसार सत्य का संग करेगा, संत पुरुषों के पास जाएगा।
कहते हैं अगर अपनी प्रीति के विरुद्ध करते हैं तो वो अज्ञानी तो है, सब चारों तरफ देखो फिर वो अज्ञानी है। सदैव इस जगत रूपी फुलवाड़ी में असंग और निरुपाधि रहना उचित है। और हम सबका कर्तव्य क्या है? हम क्यों ये मनुष्य शरीर लेकर आए हैं? किस लिए ये मनुष्य शरीर लेकर आए हैं? इसलिए कि अपने स्वरूप को जाने, इसलिए कि इससे असंग हो, इसको जानकर इससे असंग हो जाएं, इससे अलग हो जाएं। उपाधि और फलीभूत वृक्ष के सिर पर पत्थर भी लगते हैं। देखो, जो असंगता की तरफ जाता है ना, जो अपने स्वरूप की तरफ जाता है, तो उसके ऊपर पत्थर भी आते हैं। पत्थर क्या है? परिस्थितियाँ। परिस्थितियाँ बहुत आती हैं। कहते हैं ना भगवान, हुण तो मैं तेरे पासे चलदी पियां, बोला तुम्हें कोई क्यों परिस्थितियाँ देंदा पी? क्योंकि अब वो दिखने वाली दृष्टि बन गई है। परिस्थितियाँ पहले भी थी पर दिखती नहीं थी, कम दिखती थी। अब जब इस तरफ चलते हैं तो ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर पत्थर कब लगेंगे? जब वो फल से भरा होगा, तब उसके ऊपर पत्थर लगेंगे। अब ऐसे ही जो फल, अब फल क्या है? अपने ज्ञान की स्थिति की दृढ़ता। जब वो पक जाती है तब फिर एक एक की तरफ से फिर पत्थर आते हैं। पत्थर क्या? विरोध आता है फिर। अब देखो, सबसे उदाहरण हमारे बापूजी, कैसे फल पक चुका है तो विरोधी कितने खड़े हो गए हैं। उपाधि और फलीभूत वृक्ष के सिर पर पत्थर भी लगते हैं। निवृत्त आत्मा और फलहीन को कोई नहीं पूछता। पूछता है? फलहीन वृक्ष की तरफ कोई रुकता है? कोई देखता भी है उसको? कोई भी नहीं देखता। और साधारण से मनुष्य को कोई देखता है? कितने आ रहे हैं जा रहे हैं संसार में, किसको क्या पता चल रहा है? कोई रुकता है तो उसके ऊपर, अब गुरु नानक देव जी को भी तो जेल जाना पड़ा, कितने लांछन लगाए। साईं बाबा जी के ऊपर कितने लांछन लगाए। अब कहते हैं ये किसके ऊपर लगते हैं? जो फलीभूत होता है, जिसके अंदर फल लगा हुआ होता है। जितना हो सके शुद्ध, निर्माण, एकांत सेवी और अल्पभोगी रहने का प्रयत्न करें। अब फिर इसलिए हमें क्यों बता रही हैं कि हम डर के भाग ना जाएं, दृढ़ता अपनी पक्की रखें, खुश होएं कि फल लग गया है, तभी कोई सामने से पत्थर आया है, नहीं तो ऐसे पत्थर भी नहीं आते। तो देखो, ये हमें उत्साह दे रही हैं और भी। फिर इसलिए ये ना कहें कि अब मैं इस लाइन पे नहीं चलती, मैं अपनी लाइन वही दूसरी वाली ले लेती हूँ। कहते हैं नहीं, शुद्ध होकर रहें, एकांत सेवी बने और अल्प भोगों का रहने का प्रयत्न करें। जितनी इस शरीर की आवश्यकता है वो हमें स्वतः मिल जाती है, पर हम विषयों में डूबते हैं। फिर और की इच्छा करते करते और जन्म तक पहुंच जाते हैं। फिर हम कहते हैं नहीं, ऐसा ना हो हमारे पास। इस नाना तत्व के आडंबर में उपरामता और असंगता के समान कोई सुख का देश नहीं है। सुख दी सां किदे आउंदी है? अपने स्वरूप में। कहाँ आती है सुख की सांस? कहाँ लेते हैं हम? जब अपने आप में बैठते हैं तब सुख की सांस लेते हैं। बाहर विषयों में बैठते हैं, उपाधियों में बैठते हैं तो वहाँ सुख की सांस नहीं ले पाते। उपाधि क्या है? ये पत्थर मारते हैं हमें। फिर उपरामता की भूमि सीधी और हरी, संग और संबंध के गद्दे। अब देखो अपनी भूमि कैसी हो? उपरामता की। उपराम हो गए जब सबसे वैराग्य हो गया, तत्पर हो गया वैराग्य हमारा, तो हमारी भूमि कैसी हो जाएगी? सीधी भूमि पर आसानी से चल सकते हैं। उबड़ खाबड़ भूमि पे चला नहीं जाता आसानी से।
कहते हैं भूमि कैसी हो हमारी, उपरामता की भूमि हो। संग और संबंध के गद्दे, गद्दे मतलब मिट्टी से शुद्ध, पावन मनोहर मतलब हवा कैसी हो, मनोहर, वासना और तृष्णा की तपता से रहित, सुंदर और मधुर प्रेम के जल सहित हो। कैसे हम कैसे रहें, हमें ये सारा बता रहे हैं हमारी सामग्री कैसी होनी चाहिए। अब अगर हम इस रास्ते पे चल पड़े हैं, विचार के रास्ते पे चल पड़े हैं, तो हमारी सामग्री कैसी हो, उपरामता की भूमि सीधी और हरी, संग और संबंध के गद्दे से शुद्ध, मतलब संबंध ना हो हमारा किसी के साथ, हम साफ बिस्तर पे सोते हैं, गद्दे साफ हो हमारे उस पे सोते हैं ना, तो कहते हैं हमारा संग किसी के साथ ना हो, साफ गद्दे की तरह हो हमारा। और हवा कैसे हो हमारे लिए, एकदम मनोहर, ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो। और वासना और तृष्णा की तपता से रहित, जलते कब हैं, जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तब जलन होती है अंदर। मैं तो चाहती हूँ ऐसे हो, पर घर में हमारी वैसे चलती नहीं है, वैसे होती नहीं है, तभी क्रोध आता है। क्रोध से फिर अंदर तपन होती है, तपन से फिर देखो अपनी वृत्ति कहाँ से कहाँ चली जाती है। अब कहते हैं अंदर तपन ना हो, अब तपन कहाँ से आती है, वासना और तृष्णा से, ये ना हो हमारे अंदर। फिर देखो अपना जीवन कैसे सुंदर और मधुर जल की तरह चलता है कि नहीं चलता, ये जीवन का प्रवाह कैसे चल रहा है, जैसे जल का जा रहा है जा रहा है, चल रहा है चल रहा है, कब रुका, रुका कभी, कभी नहीं रुका, पर हम रुक जाते हैं। शरीर पर बैठते हैं तो हम रुक जाते हैं। कहते पानी की तरह इसको बहने दो, चलता पानी सबको अच्छा लगता है, रुका हुआ पानी किसी को अच्छा नहीं लगता। चलते हुए पानी से हाथ में अंजलि भरकर पी भी लेते हैं, रुके हुए पानी से पीता है कोई, कोई नहीं पीता। कहते हैं ऐसी ये जीवन का मधुर प्रवाह जल की तरह हमें चलने देना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। देखो हम रोकते हैं तो ये क्या रुक जाता है, रुकता तो वैसे भी नहीं है। फिर हम अपनी पकड़ क्यों रखें, अगर पकड़ रखते हैं तो हम रोते हैं। फिर कहते हैं ऋतु का परिणाम इस देश में नहीं है। अब जब हम सुंदर जल की तरह इसको बहने देंगे तो ऐसे धाम के वासी को सुख और समता प्राप्त होती है, और ऋतु का परिणाम फिर वहाँ होता ही नहीं कोई, क्योंकि समता आ गई ना, तो उसके लिए सारा कुछ बराबर हो गया। फिर पर बराबर कब होगा, जब पहले हम पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ के किसका करेंगे, पुरुषार्थ किसका करेंगे हम, अब शरीर से उठने का। अपना स्वरूप तो है हमारे पास, उसके लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना, हमें पुरुषार्थ करना है। हाँ, देह भाव से हटना है, इस शरीर से हटना है, क्योंकि यही आड़े है, झूठ है ये, झूठे को हमने पकड़ा हुआ है। झूठ पकड़ में भी तो नहीं आता, झूठ की गांठ मतलब कल्पना में हम जी रहे हैं आज तक। कहते हैं अब अपनी असलियत में आ जाए, कल्पना को छोड़ दे। कल्पना से मैं माँ बनी बैठी हूँ, कल्पना से पत्नी बनी बैठी हूँ, किसको दिख रही है कल्पना, कल्पना से बहन हूँ, कल्पना से भाई भी बना दिया, बाप भी बना दिया, माँ भी बना दिया, कल्पना के अंदर ही तो उलझ गए हम। अब जैसे वो संत कथा सुनाते थे ना, वो सबको तो बांध दिया, रस्सी कम होगी एक घोड़े के लिए, तो उसको कहा कि उसको भी बांध दे, तो वो कह रहे नौकर बांधूं कैसे, तो कह रहे ऐसे ऐसे इशारा कर दे, बंध जाएगा वो वहीं पे। उसने इशारा करके बांध दिया उसको। अब जब चलने के दिन हुआ
तो उस सेठ ने बोला सब घोड़ों को लेके बाहर चल। अब सबको तो उसने खोल दिया, उसको खोला ही नहीं। उसकी बुद्धि में तो है ना कि पहले ही खुला पड़ा है, बंदा है ही नहीं, पहले ही खुला पड़ा है। वो हिले ना वहाँ से, टस से मस ना। फिर गया सेठ के पास, वो तो हिलता नहीं है। फिर सेठ ने कहा जी मैं जैसे उसको बांधा था वैसे उसको खोल। अब फिर उसके उल्टे चक्कर कर दिए। अब उसको लग गया कि मैं खुल गया। ऐसे ही अपने साथ हुआ पड़ा है। बंधा कहाँ है, कोई रस्सी नाल थोड़ी बंधे पी हूँ आप, खाली इवें कल्पना नाल ही अपने आप को सा बंध खड़ा है। अब बांध दिए तो अब गुरुदेव खुलवा रहे हैं। वो भी उसी कल्पना से उल्टे फेरे कर वेंदे पे उसी से खुलवा रहे हैं। अब मान जाएं भी हम बंधन से मुक्त हो गए, अब हम ब्रह्म हैं, हम साक्षी हैं। कहाँ मां दिखाई दी, कहाँ ब्रह्म दिखाई दिया, बताओ। वो भी माना तो अब ये भी मान लें, तई मंदे हुए जान निकल दिए। यहाँ मानते नहीं है हम जल्दी जल्दी, मान लेना जल्दी जल्दी तो वारे न्यारे हैं अपने। अब इसलिए कहते हैं तत्वनिष्ठ महात्मा सदा अपने आप में तल्लीन रहते हैं, हमेशा ही, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। उन्होंने ये नहीं माना, अपने आप को शरीर वाला नहीं माना। अब शरीर वाला नहीं माना तो क्या उनका शरीर नहीं था? शरीर तो था ना साथ में। अब जो ज्ञानी है तो उनका शरीर कहाँ चला जाता है? शरीर तो साथ में रहता है, पर उनकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप में होती है। फिर ऐसे ही जो ये महात्मा लोग होते हैं संकल्पों से न्यारे होते हैं। हमारे तो मन के अंदर देखो संकल्पों की लाइन ही लगी पड़ी होती है, आ रहे हैं जा रहे हैं। उनके संकल्प कैसे होते हैं? पहली बात तो संकल्प ही नहीं होंगे। अगर संकल्प होंगे तो या तो परमार्थ वाले होंगे या अपने स्वरूप वाले होंगे। फिर चिद विद होकर निवृत्ति के देश में वो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? निवृत्ति का देश होता है उनका। निवृत्ति का देश कौन सा? यही साथ में ही तो है देश। देश कहाँ है? दूर है। हम सबका देश अपने साथ है। ये आकार ही इसका देश है। अब ये आकार वाला देश मैं कैसे बना रही हूँ, ये हमारे ऊपर है। हम सब ने अपना अपना देश बना रखा है। आप से आप भी क्रीड़ा विनोद और वचन विलास करते हैं। अब देश यही है ना उनका, संगी साथी भी यही है उनका। उनको किसी दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। अपने आप में ही वो मस्त रहते हैं। अपने श्रोता आप ही हैं, ना किसी से प्रीति ना किसी से वैर। बस अपने आप में स्थित अपने अवगुण आप ही देखते हैं और अपने गुण भी स्वयं परखते हैं। उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अब हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती करते हैं, कहाँ अच्छा कर रही हैं। स्वयं को अंदर आवाज आती है, हमें स्वयं पता चलता है। फिर देखो जब हम अच्छा कुछ हो जाता है, प्रसन्नता पहले आ जाती है हमें। हमने किसी भूखे को रोटी खिलाई, खाली ये भाव आ गया ना अंदर, वहाँ पे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। वो जब उसको रोटी खिलाएंगे, जब उसकी तृप्ति होगी, वो बाद की बात है। इतना डिफरेंस तो पता चलने लग जाता है ना अंदर, कितनी संतुष्टि खाली भाव बनाने से ही। और अगर वो परमात्मा वाला भाव बना लें तो, और वो भाव ऐसा बने कि कभी जाए ही ना, तो वो भाव मतलब स्वभाव, फिर वो स्वभाव बन जाएगा हमारा। सदैव ज्ञान रूपी सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। अब रहते हैं, दूसरे की बात हो रही है, हम अपनी बात क्यों ना करें, है ना? हम अपनी बात क्यों ना करें कि सदा ज्ञान रूपी सिंहासन पर विराजमान रहें। सिंहासन भी इतना ऊंचा, वो सिंहासन हमारा कोई
हटा ही नहीं सकता, ना कोई अलग कर सकता है। जैसे हनुमान जी ने अपना ही सिंहासन बना लिया था, हम भी अपना ऐसा सिंहासन बना लें, किसी और सिंहासन की हमें जरूरत ही ना पड़े। अब सिंहासन ये ज्ञान का सिंहासन बना लें। शरीर से तो जाए जहाँ मर्जी बैठ जाए, अगर ज्ञान वाले सिंहासन पे बैठे हैं ना, तो नीचे बैठे हुए को भी ऊपर बिठा देते हैं वो। साधु वह है जो देह अभिमान से रहित है, अर्थात जो पुरुष स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अपने को न्यारा जानता है। अब देह अभिमान कौन सा? जो तीनों शरीरों से न्यारा है। सबसे ज्यादा अभ्यास तो हमें जागृत का करना पड़ेगा, इस स्थूल शरीर का करना पड़ेगा। स्थूल का करेंगे तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएंगे हमारे। वह साधु है अथवा जो पुरुष 10 इंद्रियों के विषयों की प्राप्ति और अप्राप्ति में हर्ष शोक नहीं धारता, वह साधु है। अब साधु के लक्षण बता रहे हैं। साधु किसको कहें हम? जो शरीर के दुख से अपने को दुखी नहीं मानता। अब जैसे हमारा ये भी होमवर्क चल रहा था कि शीशे के आगे खड़े हों और देखें, इसको तैयार कर रही हूँ, इसकी कंघी हो रही है, याद रहता है? याद रह रहा है? रहना चाहिए ये याद। इसको नहला रही हूँ, इसको खिला रही हूँ, जाएगा तो वैसे ही अंदर, तृप्ति तो वैसे ही प्राणों की होगी, पर ध्यान में रहे, प्राणों को दे रही हूँ। 6 उर्मियाँ हैं 6 उर्मियाँ, याद है? भूख प्यास प्राणों की, भूख प्यास प्राणों की, सुख दुख मन का, जन्म और मरण शरीर का। ये 6 उर्मियाँ हैं। अगर ये 6 उर्मियाँ हमें याद रह जाती हैं ना, तो ज़्यादा हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। आधा काम हमारा हो गया, आधा सिलेबस निबड़ गया अपना। खाली ये 6 उर्मियाँ अपने ध्यान में रहवने। जब भी देखो, भूख प्यास हमेशा है, इसके साथ जुड़ी है ना, यह ध्यान में रहवने प्राणन दिए। सुख दुख मन है, जन्म और मरण शरीर का। ये 6 के अंदर, जैसे निचोड़ कहते हैं ना, निचोड़, ये निचोड़ है, ये 6 उर्मियाँ। खाली यही पक्की कर लें। नेति 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 करने से 6 तक पहुंच गए। विधि पक्ष उससे, निषेध पक्ष से, विधि पक्ष से तो 1 है, विधि पक्ष से 1 है कि मैं आत्मा हूँ, बस। और सौखा क्या लगता है? अपने अनुसार हम देख लें, है ना, कहाँ हमारा रुकता है, अपने अनुसार देख लें। मंजिल दोनों, अगर दोनों को जो जो अच्छा लगते हैं ना, जिसके अनुसार हम चल सकते हैं, मंजिल वही की वही आनी है। मंजिल में कोई हेर फेर नहीं होगी, पर अपनी दृढ़ता कहाँ रुकती है, कहाँ हमें आसानी से हम चल सकते हैं, वही लाइन पकड़ लें हम अपनी। अब ये साधु के लक्षण बता रही हैं कि जो शरीर के दुख से अपने को दुखी नहीं मानता और शरीर के सुख से सुखी नहीं होता, किसी कठोर वचन और निंदा से क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसको दिखेगा ना जो कुछ भी कह रही हैं, किसको कह रही हैं? इस शरीर को कह रही हैं। प्रसन्नता भी इस शरीर की, निंदा भी इस शरीर की। सर्व शब्दों को व्यर्थ जानकर उनसे अज्ञात रहता है कि ये मेरे काम के नहीं है। चाहे भले उसको दिख रही है, सुन रहा है, सारा कुछ पता चल रहा है, उसकी दृढ़ता ही अपने स्वरूप में है। फिर इन शब्दों का क्या करेगा? वो अचार डालेगा इन शब्दों का, क्या करेगा? छोड़ देगा, फालतू की वहाँ चिक चिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है टाइम वेस्ट जाता है। जितना ज़्यादा बोलते हैं एनर्जी हमारी जाती है। एनर्जी सेव करें हम अपनी, तो वो फिर इन फालतू के पचड़ों में पड़ेगा ही नहीं। वही साधु है। शत्रु और मित्र
कर्म और अकर्म, शुभ और अशुभ, स्वर्ण और मृत्तिका का भेद जिसमें नहीं रहा वही साधु है। शुभ क्या अशुभ क्या बराबर हो गए, है ही नहीं। ये हमारे भावों में है, ये शुभ है ये अशुभ है। बिल्ली काट गई तो शुभ हो गया रास्ता, क्यों भाई होंदे विच भी तो वो बैठा है, अशुभ क्या था थी गया। गौ माता आ गई तो शुभ थी गया। ये हमने खुद बना रखे हैं, हमने खुद अपने भावों से ये सारा कुछ कर रखा है। जो अवस्था आवे अथवा जिस प्रकार कोई बरते अथवा जो कुछ सिर पर आ बने, सब में वो समान और प्रसन्न रहता है। कौन? साधु। वह साधु है जगत की मर्यादा से नेत्र मूंदे हुए, व्यवहारी जनों के संग से उपरत। इसलिए हमें गुरुदेव कहते हैं ना, ज़्यादा संसार में ना जाएं, क्योंकि संसार वाले तो व्यवहार करते हैं, पूरा व्यवहार करते हैं, और व्यवहार में कितना टाइम जाता है बताओ। सारे वहाँ से निकल के बैठे हुए हैं, कितना टाइम जाता है। अब कहते हैं अब कैसे रहे वो साधु, अगर हम साधु बनना चाहते हैं तो कैसे रहें? जगत की मर्यादा से नेत्र मूंद लें। किडे वनना है, मेरे को इडे थीवण वनना है, मेरे को ओडे पुछण वनना है। कहते हैं ये तक चलता ही रहे, वैसे कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ये व्यवहार। जो व्यवहार ज़्यादा करते हैं उनका संग ना करें, लौकिक रीतियों से अचेत हो जाएं। रीतियां भी तो बहुत सारे, रीति रिवाज भी तो बहुत सारे होंगे। अज हथ भरण मनना है, तो अज कुछ करण मनना है, कितना कुछ होंदा है। अगर उतों अचेत बेहोश थी वनो संसार की तरफ तो बिल्कुल ही क्या कर सें, संसार तो बाहर जा छट सें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द बोल लेंगे, वो तो पहले ही बोल दिया, साधु को शब्दों से कुछ लेना देना ही नहीं होता। बोल लेंगे तो क्या हो गया। अपना टाइम देखना है, हमारे अंदर बाहर के संस्कार ना जाएं, ये हमने देखना है। ये हम सचेत होकर देखें ये सारा कुछ। कहते हैं लौकिक रीतियों से अचेत, संबंधियों के मोहों से निर्लेप। अब उसके बाद संबंध भी तो बहुत बना के बैठ जाते हैं। एक तो अपने संबंधों तो निर्लेप नहीं थींदे, फिर दूसरे अगर कहीं सफ़र करते हैं ट्रेन में या बस में, और संबंध जोड़ के आ जाते हैं हम। फिर उनसे वार्तालाप, फ़ोन चल पे होता, व्हाट्सएप चल पिए, फेसबुक चल पिए, फिर वहाँ पे हमारी चल रही होती है। कहते हैं निंदा स्तुति से जो मुक्त है वही साधु है। ये साधु के लक्षण बता रहे हैं हमें। ऐसी असंगता और शांति अति सुंदर और अनूप है। ये वाली शांति लें, एक बार करके देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। फिर बाहर की कल सारी ख़त्म हो जाएगी, पर उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ये ना हो कि आज करें फिर बाद में उसने मेरे लिए ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ये ना आए फिर बुद्धि में। जो हो गया सो हो गया, क्योंकि उनकी पहुंच कहाँ तक है, वो जो संबंध जोड़ के बैठे हैं इस शरीर तक, माँ भाभी नानी दादी का, बस उतनी तक के। वो नानी को आख दे पेन, दादी को आख दे पेन, सस को आख दे पेन, मेरे को कहनी आख दे पे, मेरे तक उनकी पहुंच है नहीं ना। ये हम अपने आप पहुंचाते हैं। उसने मेरे को ऐसा कहा, या नहीं जाऊंगी तो ऐसा बोलेंगे। अब यहाँ से उठ जाएं। अगर अपने यात्रा करनी है, अपने स्वरूप में पहुंचना है, तो यहाँ से उठना पड़ेगा बाहर से, क्योंकि वो संसारियों का संग पता नहीं है ना। कहते हैं भूत इन भूत, पता नहीं इन्हीं मुश्किल नाल तक गुरुदेव झाड़े पाते उतारते पेन लैटम चिपक पोवें। खुद भी तो पक्के कहनी है इनसे ना, खुद भी तो कच्चे घड़े हैं वो भी इस रास्ते पे चलने वाले। वो पता नहीं है ना फिर कब से चिपक जाएं फिर वो। तो इसलिए अपना परहेज आप रखें। आपका यूज कर रहे हैं हम,
यूज कर रही है, बिल्कुल पूरा का पूरा। जब तक देखो इंद्रियों में शक्ति है ना, तब तक यूज करते हैं हमें वो अच्छे से। और हम मूर्ख हैं कि हम उनको यूज होने देते हैं, खुद ही अपनी इंद्रियों का जूस उनको दे रही हैं, अपने लिए क्या बचा रही हैं। बुद्धि से लें ना काम, हम जितना जरूरत है उतना दें संसार में, इसको ज़्यादा वापस खींच गिनो। जैसे वो गुब्बारा होता है पानी वाला, ऐसे ऐसे मारते हैं वापस आ जाता है, जितना जरूरत है निकालता है कुछ खाने के लिए, फिर अंदर सिंगोड़ लेता है। हाँ, फिर देखो अब वही गुरुदेव कहते हैं